क्या बात है? आज गांव में कोई शादी वादी होने जा रही है का? है रायता पीने जाना है तुमका? अरे नहीं नहीं, वो तो तुम इतना सज धज कर खड़ी हो इसलिए पूछ लिया। शादी के तुरंत बाद जब रोज शाम को तुम दफ्तर से आया करते थे, हम ऐसे ही सज धज के पाउडर लिपस्टिक लाली स्नो लगा के लल्लन टाप बन के खड़े रहते थे। तब काहे नहीं पूछे गांव में किसी की शादी है? कहा इंदुमती, शादी को इतने साल बीत गए और तुम। हाँ, हम शादी को इतने साल बीत गए तो क्या हुआ? तुम बदल गए हो कि हम बदल गए हैं? न तुम बदले हो न हम बदले हैं। तुम्हारा प्रेम बदल गया है, हम सब जानते हैं। अब तुम हमसे उतना प्रेम नहीं करते जितना शादी के तुरंत बाद किया करते थे। हे भगवान, ये हम कहाँ सुन रहे हैं? ये तो बड़े बाबू की पत्नी वाली बीमारी इंदुमती को भी लग गई। ए जी, सज धज कर एकदम प्रियंका चोपड़ा लग रही है। हाँ भैया, उस समय तो कहते थे हम श्रीदेवी लगते हैं, आज कह रहे हम प्रियंका चोपड़ा लगते हैं। इंदुमती, तुम वो पटाखा हो जो हमारी आंगन में फूटना था। हाँ? अरे श्रीदेवी हो या प्रियंका चोपड़ा, लग तो हीरोइन रही हो ना। हाँ? अब जाओ, हमारे लिए चाय वे चढ़ाओगी कि नहीं? नहीं। हाँ? क्योंकि आज चाय भी पी जाएगी और समोसे भी खाए जाएंगे। नहीं डिलाइट सिनेमा में, क्योंकि तुम हमका सिनेमा दिखाने ले जाओ। बेटा मुकुंदी लाल गुप्ता, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप इसे सिनेमा का 6 से 9 वाला शो दिखाने ले जाओ, वरना ये तुमको यहाँ 4 शो दिखा देगी। क्या हुआ? सिनेमा की बात सुनते ही झटक गए ना? अरे शादी के तुरंत बाद तो हर हफ्ते हमका सिनेमा दिखाने ले जाया करते थे। हम मना करते थे तो जबरदस्ती ले जाया करते थे। लेकिन अब तुम जाओ ना, अपना काम करो, रहने दो। हमने मना कब किया है? हम तो बस जरा मुंह हाथ धो ले, फिर ले चलेंगे तुम्हें सिनेमा दिखाने। ये बात, हम अभी चुकू को बिंदु की याद छोड़ाते हैं। खेला देखो, खेला देख रहे हो ना? हाँ। खेला ही देख रहे हो ना? शांति से देखने दोगी तभी ना देखेंगे। शांति से ही देखो खेला। हीरो को तो देखो, हीरोइन से 100 साल से प्रेम करता है, और एक तुम हो। हाय भैया, हीरो तो हीरोइन के प्रेम में बहुरा गया है, और एक तुम हो। हाय भैया, ये हीरो तो हीरोइन से घनघोर प्रेम करता है, और एक तुम हो। ऐसा है इंदुमती, किस हीरो को इस हीरोइन के साथ ऐसा घनघोर प्रेम करने के लाखों रुपए मिलते हैं। हमको भी दिलाए दो ना लाखों रुपए, फिर देखो कैसे टनाटन प्रेम करते हैं। हाय भैया, यार दिलदार, तुझे कैसा चाहिए? हाँ, प्रेम करने के लिए पैसा चाहिए। धीरे बोलो ना, सब सुन लेंगे। अरे सुन रहा तो सुनने दो ना, हम डरते हैं का? सबको पता चलना चाहिए कि तुम कैसे बन गए हो। ये हमसे उतना प्रेम नहीं करते हैं जितना शादी के तुरंत बाद किया करते थे। बैठे रहो अकेले सिनेमा देख के, हम चले घर। अरे इंदुमती, इंदुमती हमारी बात तो सुनो। अरे इंदुमती, इंदुमती हमारी बात तो सुनो। इंदुमती, सब का है? ऐसे कोई सिनेमा से उठ के आता है का? यह हमारी जिंदगी का सिनेमा झटक गया है, तुमका सिनेमा देखने की पड़ी है। इंदुमती, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम तुमसे उतना प्रेम नहीं करते जितना पहले करते थे? अरे जो भी बात कहती मान तो लेते हैं, जो भी पकाती हो, जैसा भी पकाती हो, चुपचाप खाए तो लेते हैं। चुपचाप खाई लेते मत बस, हम बुरा खाना बनाते हैं। देखा कितने बदल गए हो तुम। जब हमारी नई नई शादी हुई थी, हम खाना बनाते थे, कभी गलती से मिर्चा ज्यादा पड़ता था, तुम खुद ही बोलते थे, इंदुमती तुम्हारे हाथ का मिर्चा भी मिस्री लगता है। वो तो हम आज भी कहते हैं, क्योंकि आज भी हम तुमसे उतना ही प्रेम करते हैं। सच? हाँ बिल्कुल सच। हाँ। तो ठीक है, एक काम करो, हाथ मुंह धो लो, हम खाना लगाते हैं। ठीक है। हमरे हाथ का मिर्चा भी मिस्री लगता है। अब देखते हैं।
क्या हुआ? पसीना पसीना काहे हो रहे हो? हाँ कुछ नहीं, पेट जल गया। नहीं नहीं, पेट भर गया। कछु हलवा वलवा नहीं बनाई हो का? है ना, तो दे। काकी इंदुमती, दाल और सब्जी में तो लाल मिर्चा झोंक दिया और गाजर के हलवा में भी। देखा, झटक गए ना। अभी अभी तो कह रहे थे हमरे हाथ का मिर्चा तुमका मिस्री लगता है। हाँ, फिर काय लबलबा रहे हो? तुम भी ना कसम से। काम में, काम में। जुगू, अपनी अम्मा से कह दो कि हम दफ्तर जा रहे हैं। अम्मा सुन लिया कि हम कहें? चुप कर, अपने पापा से कह देना हमका सब दिखाई देता है, बतियाने की जरूरत नहीं है। पापा सुन लिया कि हम कहें? हे भगवानी, कहाँ से आ गए? अरे बिटिया इंदुबिंदु, अरे वाह 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 वाह, अरे नहीं नाना जी, अरे कैसन बेटा, इला पकड़ा। और कैसा मार बचवा, जा 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 लागू, खुश रहा। ये देखो, ई को तो दामाद कहते हुए हमें शर्म आती है। हाँ? अरे लालगंज का पहलवान लाल सिंह का दामाद ऐसा सिखिया पहलवान। कितनी बार समझाया इको हम कि थोड़ा कसरत वसरत किया कर, थोड़ा दंड वंड पेला कर, थोड़ा बादाम दूध अरे देसी घी खाया कर। पर वही चाय की प्याली अंग्रेजी बाबू। हमने भी तो आपसे कितनी बार कहा है कि ये कुश्ती वुश्ती लड़ना, ये दंड वंड पेलना, बादाम बादाम खाना हमारे बस का नहीं है। चलिए, अब आए गए हैं हमारा आराम हराम करने, तो नहीं मतलब आराम कीजिए, हम चलते हैं दफ्तर। राम राम। मुकुंदी दुल्हन, मुकुंदी दुल्हन, कहाँ हो गया है? मूली की पत्ती की तरह मुंह लटकाया हुआ कहाँ हो बेटा? मौसी, हाँ, जिसका जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया हो, वो का मुंह मूली के पत्ते की तरह ही लटका रहता है, कौन गोभी के फूल की तरह ना ही खिला रहता। मुकुंदी दुल्हन, मुकुंदी दुल्हन, इधर देखो, बातों का बादाम काहे कूट रही है? कहाँ हो गया है? कुछ तो हुआ है। जब हमारी नई नई शादी हुई थी, हम खाना बनाते थे, कभी गलती से मिर्चा ज्यादा पड़ता था, तुम खुद ही बोलते थे, इंदुमती तुम्हारे हाथ का मिर्चा भी मिस्री लगता है। वो तो हम आज भी कहते हैं, क्योंकि आज भी हम तुमसे उतना ही प्रेम करते हैं। तो ठीक है, एक काम करो, हाथ मुंह धो लो, हम खाना लगाते हैं। ऐसा हुआ? अब तुम्हें बताओ मौसी, हम क्या करें? देखो बेटा, मुकुंदी की प्रेम की परीक्षा इस तरीके से ना है, अलग तरीके से लेनी चाहिए। कौन से तरीके से? हम बता रहे हैं, तुम मुकुंदी से ऐसा काम करवाओ जो करने के लिए वो हाँ ना ही कहे, मतलब ना कहे, मना कर देता है। वो काम करवाओ। अगर मुकुंदी ने वो काम करने के लिए हाँ कर दी तुम्हारे लिए, हैं, वो काम करना शुरू भी कर दिया, तो समझ लो मुकुंदी अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता है, समझी? देखो अब चेहरा कैसे लग रहा है, एकदम गोभी जैसा। चलो हम चलते हैं, बहुत काम पड़ा है। अब हम इनसे ऐसा कौन सा काम कराए जिस काम के नाम से ये झटक जाए? हम बताते हैं बेटा। बाबूजी तो हमने सब सुन लिया। जाओ चुकंदी बेटा बाहर खिलाओ। जी नाना जी। देखो बिटिया, हमारा जो दामाद है ना, वो पहलवानी, कुश्ती और कसरत, ये तीन चीजों से बहुत ही दूर भागता है, और ये तीन चीज कभी को पसंद कभी आई ही नहीं। तो क्यों ना उससे कुश्ती लड़वाई जाए? कुश्ती? हाँ। नहीं नहीं,
चोट चपाट लग जाएगी, हमको अच्छा नहीं लगेगा बाबूजी। अरे बेटा सुनो तो सही। अरे कहा है कि हम लापतागंज में एक कुश्ती का आयोजन करवाते हैं और उनमें ये ऐलान करवा देते हैं कि जो भी हमारा सबसे खतरनाक जबराट पहलवान भीमा यादव को हराएगा वही ये दंगल जीत जाएगा। तुम तो कहा है कि दामाद जी के आगे जाके बस जिदिया जाओ, कहो कि अगर सच्चा प्रेम करते हो तो ई चुनौती स्वीकार कर लो बस। पर इससे क्या होगा बाबूजी? अरे उसे ई होगा बिटिया कि अगर उसने ई चुनौती स्वीकार कर ली तो वो पहलवान से लड़ने पहुंच जाएगा। अगर वो पहलवान से लड़ने पहुंचा तो समझो तुम्हारे प्रेम की परीक्षा में पास हो गया। वाह वाह बाबूजी, जब तुम्हारा पहलवान इनकी हड्डी पसली पीस के दंत मंजन बनाएगा तब क्या होगा? अरे रे बिटिया, वो हमारा चेला है, हम उनको समझा देंगे कि जैसे ही दामाद जी लड़ने आए तो वो कोई ना कोई बहाना करके लड़ने से मना कर दे। ये बात, ये सही रहेगा। तो ऐसा है बेटा, अब हम जाते हैं घर, क्योंकि कुश्ती के आयोजन की तैयारी भी करनी है। तब तक के लिए राम राम। अरे अरे संभल के, कुश्ती दामाद जी को लड़नी है तो को नहीं। ये बात पकड़ बाबूजी, लिया। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। मामा, आप हंस क्यों रहे हो? सुत्तीलाल क्या बताए, तुम्हें देखते ही हमें हंसी आ जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हें देख के हमें मुर्गे की याद आती है। कैसे? हमारे पिताजी ना रोज मुर्गे के साथ रोटी खाते थे। रोज मुर्गे के साथ रोटी खाते थे? तब तो बहुत अमीर रहे होंगे तुम्हारे पिताजी। अरे नहीं नहीं, इतने भी अमीर नहीं थे हमारे पिताजी। तो फिर कैसे रोज मुर्गे के साथ रोटी खाते थे? अरे बात ऐसी थी कि हमारे पिताजी ने अपने लिए एक मुर्गा पाल रखा था। बस जब भी वो रोटी खाते थे तो मुर्गे को अपने साथ बिठा लेते थे, तो हुआ ना कि रोज मुर्गे के साथ रोटी खाते थे। भाई पिताजी में बात थी है। बात कर रहे होगे ऐसे कैसे बड़े आदमी। क्या हुआ ललन जी, कुछ बोलेंगे भी? मामा, तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तुम्हारे कहने पे लाल मिर्ची वाला लेप हमने अपने गालों पे लगाया, ये सोच करके कि रंग उतर जाएगा, लेकिन विद्या रानी की कसम रंग नहीं उतरा, लेकिन हमारा गाल और मिर्चा की वजह से झुलस गया। हमरे लल्लन जी के PWD वाले के कोई ऐसे वैसे का नहीं। अरे देखिए लल्लन जी, बात ऐसी है कि वैसे तो हमारे नुस्खे ने अच्छों का अच्छा रंग उतार दिया, लेकिन क्या है कि आप ऐसे वैसे आदमी नहीं है ना, PWD वाले हैं। शायद हमारा नुस्खा इसीलिए आपके गालों का रंग नहीं उतार पाया। खैर कोई बात नहीं, हमारे पास एक और नुस्खा है। अब तो तुम रह नहीं दो। हाँ तो फिर रहने दो अपने गालों पर ये रंग। भाई ऐसा लग रहा है जैसे तवे पर रोटी सिक रही है। अरे रे, सुन लीजिए ललन जी, शायद ये नुस्खा काम आ जाए। हाँ बताओ मामा जी। हाँ अब तुम कह रहे हो तो हम बता रहे हैं। लल्लन जी सबसे पहले लहसुन लीजिए, उसे पीस लीजिए, फिर उसमें प्याज डालिए, उसे भी पीस लीजिए और दोनों को मिला के अपने गालों पे लगाइए और 3 घंटे कड़ी धूप में खड़े होकर ऐसे गुनगुनाइए। और जब चौथे घंटे आईने में अपना चेहरा देखेंगे तो आपके मुंह से खुद निकलेगा हाँ हाँ हाँ, क्योंकि आपके गालों का रंग उतर चुका होगा। सच कह रहे हो मामा? ठीक है, नहीं कह रहे हैं तो बता भाई हमारा क्या है। ठीक है मामा, हम कल ही सुबह ये नुस्खा आजमाएंगे। हाँ अरे नहीं भाई, पहले ऐसे गुनगुनाओ। हाँ। अब निकल लो, वरना फिर कहोगे कि हमसे किसी ने कहा ही नहीं। मामा, हाँ सच में ये नुस्खा काम करेगा? अरे हमें क्या पता, हमने कोई नुस्खा आजमाया है क्या भाई, हमने तो खड़े खड़े ऐसे नुस्खा बना दिया। अब तो ये कल सुबह पता लगेगा कि ये नुस्खा काम करेगा या नहीं। अरे बाप रे, कुंती बाबू, हम सुबह से देख रहे हैं आप काफी उड़े हुए लग रहे हैं। कल तक आप लग रहे थे और आज हम लग रहे हैं। वैसे एक बात बताइए बड़े बाबू, क्या भाभी जी ने मान लिया है कि आप अब भी उनसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना शादी के समय किया करते थे? हाँ भाई, हमने प्रेम की परीक्षा जो दी है, बस थोड़ा सा समय गुजारा उनके साथ, थोड़ा घुमाने फिराने लगे, नई साड़ी दिला दी, चाट खिला दी, बस उन्होंने मान लिया कि अब भी हम उनसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना शादी के समय करते थे। भगवान ऐसी साध्वी, संतनी, महामहिला
हर पति को पत्नी के रूप में दे। कि मुकुंदी बाबू, आपको हुआ क्या है? अरे वही जो कल आपको हुआ था। बड़े बाबू, ये रोग बड़ा संक्रामक है और पत्नी को लग जाए तो आक्रामक। हम समझे नहीं। अरे हम खुद नहीं समझे तो आपको क्या समझाए। चलिए अब हम घर चलते हैं, घर जाके देखते हैं कि आज पत्नी ने कौन से महासंग्राम की तैयारी कर रखी है। हाँ हाँ ठीक, चलते हैं बड़े बाबू। आप चलिए। ए जी आए, क्या हुआ? अभी तक गुब्बारे की तरह मुंह फुलाए काहे बैठी हो? जिसके पति का प्रेम इतने सालों के बाद झटक जाता है ना, उनकी पत्नी का मुंह ऐसे ही गुब्बारे की तरह फूला होता है, गोभी के फूल की तरह ना ही फूलता। हे भगवान, तुमसे शादी करके ना जिंदगी झटक गई है हमारी, जैसे हमारी लॉटरी लग गई है। इंदुमती, हम तुमसे 1000 बार कह चुके हैं कि हम तुमसे अब भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना शादी के समय किया करते थे और आगे भी करते रहेंगे। बोलने से क्या होता है? तो क्या करें, कैसे साबित करें कि हम तुमसे उतना ही प्रेम करते हैं? दो प्रेम की परीक्षा। लगता है बड़े बाबू की पत्नी की तरह ये भी हमारी प्रेम की परीक्षा लेना चाहती है। मतलब एक नई साड़ी, घूमना फिरना और चाट। का कहा? प्रेम की परीक्षा? प्रेम की परीक्षा ही कहा हमने। और अगर इस परीक्षा में तुम पास हो गए ना, तब हम जाके मानेंगे कि तुम हमसे उतना ही प्रेम करते हो जितना शादी के तुरंत बाद किया करते थे। बोलो मंजूर है? हाँ मंजूर है, लेकिन बोलो तो सही, कैसे दे प्रेम की परीक्षा? देखो, बाद में ना नहीं कहना। नहीं कहेंगे। बाद में लबलबाना नहीं। अरे नहीं लबलबाएंगे। सोच लो, बाद में दुम दबा के भागना नहीं। अरे जब तुम्हारे साथ शादी के इतने साल बाद दुम दबाकर नहीं भागे तो एक प्रेम की परीक्षा के डर से दुम दबाकर भागेंगे का? क्या बात। तो अब सुन लो, हमारे बाबूजी का अखाड़ा में एक बहुत ही जबराट पहलवान है जिसका नाम है भीमा यादव। तो ही कि हमारे बाबूजी जो है ना, या लापतागंज के बजरंगी अखाड़े में कुश्ती का दंगल करवाने वाले हैं, और जो इस भीमा यादव को कुश्ती में हराएगा वो ही दंगल जीत जाएगा। तो ही कि हम चाहते हैं कि इस भीमा यादव को तुम दोगे चुनौती और लड़ोगे उसके साथ कुश्ती। यही है तुम्हारी प्रेम परीक्षा जो तुमका देनी ही पड़ेगी। का कहा? प्रेम की परीक्षा? प्रेम की परीक्षा ही कहा हमने। और अगर इस परीक्षा में तुम पास हो गए ना, तब हम जाके मानेंगे कि तुम हमसे उतना ही प्रेम करते हो जितना शादी के तुरंत बाद किया करते थे। बोलो मंजूर है? हाँ मंजूर है, लेकिन बोलो तो सही, कैसे दे प्रेम की परीक्षा? क्या बात। तो अब सुन लो, हमारे बाबूजी का अखाड़ा में एक बहुत ही जबराट पहलवान है जिसका नाम है भीमा यादव। तो ही कि हमारे बाबूजी जो है ना, या लापतागंज के बजरंगी अखाड़े में कुश्ती का दंगल करवाने वाले हैं, और जो इस भीमा यादव को कुश्ती में हराएगा वो ही दंगल जीत जाएगा। तो ही कि हम चाहते हैं कि इस भीमा यादव को तुम दोगे चुनौती और लड़ोगे उसके साथ कुश्ती। यही है तुम्हारी प्रेम परीक्षा जो तुमका देनी ही पड़ेगी। पगला गई हो क्या इंदुमती? अरे हम कैसे लड़ेंगे उससे कुश्ती? हम में कहाँ इतनी चुस्ती कि हम लड़े उससे कुश्ती? हम कुछ नहीं जानते, कुश्ती तो तुमका लड़नी ही पड़ेगी। अगर तुम हमसे उतना ही प्रेम करते हो जितना की शादी के तुरंत बाद किया करते थे, तो कुश्ती लड़ने से ना ही कहोगे। अरे लेकिन इंदुमती। न अरे न लेकिन, न इंदु न मती। अगर सचमुच के हो तुम हमरे पति और करते हो तुम हमसे पहले जैसा प्यार, तो नहीं करोगे कुश्ती से इनकार। और सुनो, हम तुमका सोचने के लिए आज रात तक का समय देते हैं। कल सुबह अपना फैसला सुना देना। तुम्हारा फैसला सुनने के बाद ही हम अपना फैसला सुनाएंगे। जय बात। ए मुकुंदी भैया फंसे रे भैया। ए मुकुंदी भैया फंसे रे भैया।
बिजी 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 पांडे। अबे यार गुड्डू, उसने तो हमसे फोन पे कहा था कि सुरीली ठीक 10 बजे आ जाएगी। अभी अभी 1 घंटा हो गया, सुरीली आई नहीं अब तक। ऐसा क्यों यार? भैया आप कंफर्म है ना कि यहीं बुलाया था? अबे 200% कंफर्म है, यहीं बुलाया था। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते भाई साहब, आप ही सुरीली से मिलने आए हैं ना? जी हाँ, हम ही सुरीली से मिलने आए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आप ही ने इस नंबर पे फोन किया था? देखें। हाँ बे, ये तो वही नंबर है गुड्डू। देख चुन्नू मुन्नू ही बदमाश है जिन्हें हमारी बहन को छेड़ा। पेट भर गया, पेट भर गया। 1 सेकंड कंधा देना। बड़े भाई एक बात बताओ, इतना डीपली घुस के कहा है हमको सोते हो? हमने ऐसा क्या किया? भाई साहब वो कहा है ना, जिस नंबर पे आप फोन किए हो ना, उस सुरीली का नंबर नहीं, हमारी बहन प्रेमा का है और उनके हम भाई हैं। और जो मनचला हमारी बहन को इस तरीके से फोन करता है ना, हम उसकी हड्डियां एक मिनट भैया, 1 सेकंड प्राइवेट टॉक है थोड़ा सा। हाँ बोलो भैया। लगता है मामा ने गलत नंबर दिया। देखो भैया, अभी तो हमने तुमको धोया है और अभी हम तुम्हें निचोड़ेंगे। भाई पापा का बहुत अच्छी बात कही आपने, धोने और निचोड़ने की। लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए, निचोड़ने और धोने के लिए साबुन, बाल्टी और पानी की जरूरत है ना। तो हमें काम करते, साबुन बाल्टी पानी यहाँ लेके आते, आप लोग यही रहिएगा। सुनो सुनो सुनो, लापतागंज वासियों सुनो। लालगंज के पहलवान लाल सिंह लापतागंज में कुश्ती का आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने चैलेंज दिया है कि अगर कोई माइकल लाल लापतागंज में है तो कल बजरंगी अखाड़े पर उनके चेले को कुश्ती की चुनौती दे और उसे हरा कर दिखाए। सुनो सुनो सुनो, लापतागंज वासियों सुनो। लालगंज के पहलवान लाल सिंह। छोटू। हाँ दीदी। सुना तुमने, लापतागंज में कुश्ती होने वाली है। कोई पहलवान आ रहा है। अरे कुश्ती तो पिताजी लड़ा करते थे भाई, ये बात अलग है कि पहलवान उन्हें उठा कर पटक देते थे। वहाँ का बकलोली कर रहा है। अरे बकलोली तो पिताजी करते थे दीदी। अब देखना ये है कि लापतागंज से इस पहलवान को कौन चुनौती देगा। तुम जाके दोगे उका चुनौती। देखो इंदुमती, चुनौती तो हम दे देंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? अरे कुर्ते पैजामे की तरह धो के रख देगा हमको वो पहलवान। अरे बाबा, लोगों ने प्रेम की परीक्षा देने के लिए का कुछ नहीं किया। वो मजनू को देखो, कितने पत्थर खाया उलैला के लिए। उलैला गाना भी तो गाई थी, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, फिर भी पत्थर खाया, दे दी प्रेम परीक्षा। देखो इंदुमती, ऐसा है कि उस समय उन दोनों की शादी नहीं हुई थी। अगर हुई होती ना तो मजनू खुद को ही पत्थर मार रहा होता। दैया, तुम्हारे कहने का मतलब का है कि हमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी झटक गई है? हाँ, झटक गई है। हाय दैया, देखा ना, दिल की बात जुबान पे आ गई ना। अरे जब हमारी नई नई शादी हुई थी तुम खुद ही कहते थे, इंदुमती तुमसे शादी करके ना हमारी लॉटरी लग गई है। अब इतने साल के बाद कह रहे हो कि झटक गई है जिंदगी। हम जानते हैं अब तुम हमसे उतना प्रेम नहीं करते जितना पहले करते थे। ना ही रहना हमका तुम्हारे साथ। हम जा रहे कल सुबह की गाड़ी से, हमेशा हमेशा के लिए अम्मा घर। क्या बात इंदुमती, ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो आप सुन रहे हैं बड़े बाबू। आपके घर से जो आग उठी थी, उसकी चिंगारी हमारे घर पर ऐसी गिरी कि सब धू धू करके जल रहा है। लेकिन हमारी पत्नी तो एक साड़ी, चाट पकौड़ी और थोड़े से सैर सपाटे में ही मान गई थी, और उन्होंने हमें प्रेम की परीक्षा में पास भी कर दिया था। क्योंकि आपकी पत्नी 10वीं की परीक्षा ले रही थी और हमारी MA फाइनल की। तो क्या फाइनल किया आपने? देंगे प्रेम की परीक्षा, लड़ेंगे कुश्ती? पता नहीं, हम मरना तो दोनों ही सूरतों में है। अगर ना करते हैं तो पत्नी रूठ के मायके चली जाएगी, वो भी पता नहीं कब तक के लिए। और अगर हाँ करते हैं तो हम अस्पताल पहुंच जाएंगे, वो भी पता नहीं कब तक के लिए। और क्या भाई, डिस्को डांसर फिल्म में पहले मिथुन चक्रवर्ती की जगह हमारे पिताजी हीरो थे,
क्योंकि वो डांस बहुत अच्छा कर लेते थे। तो बाद में मिथुन चक्रवर्ती को मौका कैसे मिल गया? अरे भाई वो इसलिए कि हमारे पिताजी इतने तेजी से डांस करते थे कि जब तक कैमरा उनका डांस कैद करने के लिए उनके पास तक आता था तब तक पिताजी का डांस खत्म हो जाता था। और तुम्हें पता है पिताजी सिर्फ नाचते ही नहीं थे, अरे गाते भी थे। उन्होंने 2-2 मेडल भी जीते थे, एक सोने का और एक चांदी का। वो किस लिए? भाई चांदी का तो गाना गाने के लिए, और सोने का? सोने का गाना बंद करने के लिए। अरे विजय पांडे ही का हुआ तुमको? अरे लगता है किसी ने जमकर सुताई की है विजय पांडे की। पापा कसम तुमने हमको गलत नंबर दे के बहुत गलत किया है गुरु। हाँ मामा, पता है उन लोगों ने कितनी बेरहमी से सुताई की हम दोनों की। भाई सुताई तो पिताजी की होती थी। वैसे विजय पांडे तुमने कहावत तो सुनी होगी कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, और चाहिए सुरीली का नंबर। ऐसा है गुरु, तुम्हारी ये कहावत सुन के हमें भी डीपली घुस के कहावत याद आ गई है कि हर गधे का दिन होता है बे। जैसे आज तुम्हारा दिन हुआ है, कल हमारा भी दिन आएगा। और रही बात सुरीली की, तो पापा कसम तुम अपने हाथों से सुरीली का हाथ हमारे हाथ में दोगे, समझे? अरे तुम्हारी इस बात पर हमें एक और कहावत याद आ गई कि ज्यादा ख्याली पुलाव मत पकाओ। अबे पुलाव भी पकेगा, पापा कसम पूरियां तली जाएंगी, रायता बटेगा और साथ में कचौड़ियां भी बेली जाएंगी। और रही सुरीली की बात, तो सुरीली सिर्फ हमारी है, और रही कसूर की बात, तो ये कसूर तुम्हारा है। और पापा कसम डीपली घुस के हम तुमको बता रहे हैं कि कल को तुम हमारे बनोगे मम्मिया ससुर, समझे? चल बे गुड्डो, अब उठा ले। याद रखना भैया के मम्मिया ससुर, याद रखना। चल बे। चलिए भैया। याद रखना। अम्मा, नानी को कुछ हो गया का? काला बाड़पंथी की बातें कर रहे हो? हाँ? नानी को काहे कुछ होगा? तो नाना को कुछ हो गया? अरे नाना जी को काहे कुछ होगा? किसी को कुछ नहीं हुआ, इतने सवाल काहे पूछ रहे हो? वो तुम अचानक सामान बांध रही हो, रो रही हो, तो हमें लगा कि नानी टै हो गई। नानी टै काहे होगी? टै तो हमारी किस्मत हो गई है। हाँ? तुम ना ही समझोगे, तुम जाओ बाहर जाके खेलो, कल नानी घर जाना है। मुकुंदी दुल्हन, आओ मौसी, तुम्हारी कमी थी, आओ कटोरा लेकर आई हो, क्या चाहिए? हाँ शक्कर खत्म हो गई है, हम सोचे तुमसे ले लें, कल वापस कर देंगे। ले जाओ मौसी, बोरी भर के शक्कर पड़ी है, ले जाओ। चावल भी ले जाओ, आटा भी ले जाओ, दाल भी ले जाओ, मिर्चा भी ले जाओ, धनिया सब कुछ ले जाओ। हाँ ऐसे कहा कह रही है? क्योंकि हम हमेशा हमेशा के लिए कल सुबह वाली गाड़ी से अम्मा घर जा रहे। हमेशा के लिए कहाँ जाएगी हैं? रो कह रही है? क्या हो गया बोलो? मौसी तुम्हें कहा था ना कि अगर प्रेम की परीक्षा लेनी हो तो चुकू के पापा को ऐसा काम दे दो जिस काम के नाम से वो झटक जाए। तो मुकुंदी ने हाँ कह दी? नहीं। ना कह दिया? नहीं। तो क्या कह दिया? ना हाँ ना ना है? हाँ मतलब ना ही समझो मौसी, क्योंकि हमने एक रात भर सोचने का समय दिया था इनका। कहे थे रात भर सोच लो, जवाब दे दो, और जवाब ना ही दिया तो हम चले अम्मा घर हमेशा के लिए। ऐसा कौन सा काम कह दिया तुमने मुकुंदी को? हैं? अरे ऐसा कौन सा काम कह दिया मौसी, सिर्फ इतना कहा क्यों? मुकुंदी उस पहलवान को चुनौती देगा, उससे कुश्ती लड़ेगा। वो पहलवान तो मुकुंदी को उठा के पटक देगा ना। अरे मौसी वही तो बात तुम समझ ना ही रही हो। वो जो जबराट पहलवान है ना भीमा यादव, वो हमारे बाबूजी का चेला है, वो उनको हाथ भी ना ही लगाएगा। हाँ चुकू के पापा को सिर्फ इतना करना है, जाके वो पहलवान को चुनौती देनी है और कुश्ती लड़ने के लिए हाँ करना है बस। हाँ। अगर वो हाँ कर देंगे तो वो प्रेम की परीक्षा में पास हो जाएंगे ना। और हम समझ लेंगे हमसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि पहले करते थे। हाँ ना ही कही ना उन्होंने, मतलब वो हमसे इतना प्रेम ना ही करते मौसी। चुप करो इंदुमती, ये कौन सी धोबी पचाड़ परीक्षा ले रही है मुकुंदी की प्रेम की? अब चाहे धोबी पचाड़ परीक्षा हो या गोभी पचाड़ परीक्षा, ये प्रेम परीक्षा तो हमका लेनी है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं चुकू के पापा ये परीक्षा में पास होते या फेल। और नहीं तो हम चले अम्मा घर।
हम चलते हैं अपने घर हैं। मामा, तुम्हें क्या लगता है का लापतागंज में कोई ऐसा है जो उस पहलवान को चुनौती दे सके? हाँ, मेरे चा भाभी। अरे क्या मामा बकवास कर रहे हो? भाई बकवास तो पिताजी किया करते थे। और अब तुम कर रहे हो, वो भी हमारे साथ। पीडब्ल्यूडी में काम करते कौन ऐसे विचार भी नहीं है। पर कैसा नुस्खा बताया तुमने कि हम कड़ी धूप में 3 घंटे अपने गाल पे लहसुन पीस के और उसमें प्याज मिला के खड़े रहे 3 घंटे, और उसका नतीजा क्या हुआ देखो, हमारे गाल के अंदर तक छाले पड़ गए। अरे देखिए लल्लन जी, अरे हम न कुछ देखेंगे न सुनेंगे और न आज से तुम्हारी कोई सलाह मानेंगे। अरे नहीं उतरता ये होली का रंग तो न उतरे, धीरे धीरे अपने आप करके उतर जाएगा। बाबा तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है, हम तुमको कभी माफ नहीं करेंगे। अभी हम घर जा रहे हैं, बिंदुमती हमारा इंतजार कर रही है, और ना हम तुमको अभी बताते हैं। लल्लन जी भाई, हम तो आपकी सहायता करना चाहते थे, और अगर आप नहीं चाहते हैं कि हम आपकी सहायता करें तो कोई बात नहीं, आप अपना घर जाइए। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं जाइए, वरना एक नुस्खा और है हमारे पास, वो हम बता देंगे। और ऐसे दूसरे नुस्खे हैं हमारे पास, नहीं तो। हाँ तो सुत्तीलाल, हम कहाँ थे? हाँ, हम बात कर रहे थे कि ऐसा कौन है लापतागंज में जो पहलवान को चुनौती दे सके। भाई हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम बीजी पांडे के सामने ये चुनौती रखते हैं कि अगर वो लालगंज के पहलवान को कुश्ती में हरा देगा तो हम उसकी शादी सुनील से करवा देंगे। अरे बेकार में काहे मामा बीजी पांडे के जान के दुश्मन बने हो? पांडे जी का इकलौता बेटा है। अरे लालगंज के पहलवान एक से बढ़कर एक हैं। कोई भीम है तो कोई बजरंग। आज तक जिसने भी उन्हें चुनौती दी है वो दोबारा अपने पैरों पर नहीं चल पाया। अरे अरे मुकुंदी बाबू, अरे सुनिए तो। ओहो, अरे भाई मुकुंदी बाबू को क्या हो गया? अम्मा तुम भी खाना खा लो ना। हमका भूख नहीं है, हमारा पेट और दिल दोनों भर गए। पापा, अम्मा ने आज दिन में भी कुछ नहीं खाया। का? इंदुमती, हम कहा सुन रहे हैं? अरे इंदुमती! पापा, अम्मा ने नानी के यहाँ जाने के लिए हमारे और अपने सारे कपड़े सूटकेस में भर दिए और कह रही थी कि वापस कभी नहीं आएगी। शादी से पहले तो हमरे प्यार की खातिर हमरे बाबूजी से कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, पर आज तो बाबूजी के चेले से भी कुश्ती नहीं लड़ने के लिए तैयार है। ये कमत बल जरूर इनके प्यार में कमी आ गई है। लगता है हमें ही प्रेम की परीक्षा देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर हमसे रूठ कर इंदुमती चली गई तो वैसे भी हम जी नहीं पाएंगे। ए जी, ए जी, हम जानते हैं तुम जाग रही हो इंदुमती। शादी के इतने साल बाद अगर पत्नी को लगे कि उसका पति उससे उतना प्रेम नहीं करता जितना शादी के तुरंत बाद किया करता था, और अगर पत्नी उसके प्रेम की परीक्षा लेना चाहती है तो गलती कहीं ना कहीं पति की ही है। कहीं ना कहीं उसके
प्रेम में कमी हुई होगी। ठीक है इंदुमती, हम तुम्हारे प्रेम की परीक्षा देने के लिए तैयार हैं और हम ये साबित कर देंगे कि हम तुमसे अभी उतना ही प्रेम करते हैं जितना शादी के समय किया करते थे। इस परीक्षा में हम पास होंगे या फेल ये तो नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। आने दो उस पहलवान को और होने दो कुश्ती। हम भी देंगे उस जबराट पहलवान को चुनौती और लड़ेंगे लापतागंज के बीचों बीच कुश्ती। जय बात।